एक खूबसूरत लड़की की लाश, ना कोई पहचान, ना कोई सुराग, बेहद उलझी हुई एक अजीब मर्डर मिस्ट्री, जिसकी पहचान करने में ही पुलिस को 13 दिन लगे। इन 13 दिनों में 20 पुलिस अफसरों की कई टीमों ने जांच की, 15,000 से ज़्यादा लोगों से पड़ताल हुई, 14,000 जीन्स और 1200 टाइटन घड़ियों में सुराग की तलाश हुई। तब जाकर सुराग के नाम पर मिली भी तो एक अधूरी जानकारी। फिर अचानक नाराजगी में एक पुलिस अफसर ने फ़ोन पर किसी से बात की। अब उस बात से ही पुलिस को वो सुराग मिल गया जो इन 13 दिनों में 24 घंटे की लगातार जांच के बाद भी शायद नहीं मिला था। उस छोटी सी लीड की मदद से उसी पुलिस टीम ने महज 5 घंटे के भीतर ही पूरे केस का खुलासा कर दिया। अब कातिल भी सामने था। बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास मिली लड़की की लाश। ब्लाइंड मर्डर केस, साल 2019 में 31 जुलाई की एक सुबह करीब 5 बजे एक किसान मुनिराजू बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वाली सड़क पर टहल रहे थे। उस सड़क पर टहलते हुए अचानक वो चौंक जाते हैं, क्योंकि सड़क पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। चेहरा भी कुचला हुआ था, चारों तरफ खून बिखरा था, पास में ईंट भी पड़ी हुई थी। उन्होंने इसकी सूचना बेंगलुरु पुलिस को दी। कुछ देर बाद ही बागलूर पुलिस थाने की टीम पहुंचती है। जांच शुरू होती है। उस समय इस थाने के इंस्पेक्टर थे डी राममूर्ति। नाइट में देर रात तक पेट्रोलिंग करने के बाद वो सो रहे थे। सोते हुए 1 घंटे ही हुए थे, थाने से फ़ोन आया। बताया गया कि एक ब्लाइंड मर्डर केस है, एयरपोर्ट के पास लड़की की लाश मिली है, केस हाई प्रोफाइल हो सकता है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर की अधूरी नींद पूरी तरह खुल जाती है। वो भी तुरंत स्पॉट पर पहुंचते हैं। क्राइम स्पॉट पर क्या क्या देखा। उस क्राइम स्पॉट की जांच की गई तो पता चला कि लड़की के सिर पर किसी ईंट से कई बार मारा गया था, शरीर पर कई बार चाकू भी मारा गया था। अब ये बेहद अजीब था कि चाकू भी मारा, ईंट से भी हमले किए थे। घटनास्थल पर कोई सामान नहीं मिला, न लड़की का पर्स और ना कोई बैग। फॉरेंसिक जांच की गई, तब पता चला कि वहां से एक कार निकली थी, जिसके टायर के निशान मिले थे, लेकिन वो किस गाड़ी के थे ये पता नहीं चल पाया। दूर दराज के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी देख गए, लेकिन उसकी तस्वीरें इतनी धुंधली थी कि कार का नंबर पता नहीं चल सका। इस तरह पुलिस अब पूरी तरह से खाली हाथ थी। कातिल और कत्ल के मोटिव का पता करना तो दूर, अभी तक लड़की की पहचान तक नहीं हो पाई थी। ऐसे में उसकी पहचान करने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था। उस लड़की के बदन पर मौजूद कपड़े और शरीर पर कोई निशान। लड़की देखने से अच्छे परिवार की लग रही थी। उसने जीन्स, टी शर्ट और टाइटन की घड़ी पहनी थी। जीन्स और टी शर्ट दोनों महंगे ब्रांड वाली थी। अब यहाँ जांच टीम का सबसे पहला टारगेट था किसी भी तरह से उसकी पहचान करना। इसलिए अब पुलिस के सामने कुछ ही ऑप्शन थे। 20 पुलिस वालों की टीम, 14,000 जीन्स, 1400 टाइटन घड़ी, एस वाले टैटू में खोजना था क्लू। सॉल्विंग क्राइम। इन तमाम एंगल पर जांच के लिए कुल 20 पुलिस वालों की टीम बनाई गई। सभी टीम को अलग अलग टास्क दिया गया। एक टीम को ब्रांडेड जीन्स के बारे में पता लगाना था कि इसे अब तक इंडिया में कहां कहां बेचा गया और उसे किसने खरीदा। एक टीम उस टाइटन घड़ी का पता लगाने में जुटी। इसकी जांच के दौरान के पता चला कि जिस ब्रांड की जीन्स उस लड़की ने पहनी थी वैसी 14,000 पूरे देश में बेची गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में